हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं आपके अध्याय 16 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, और लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट हिंदी का आकलन 4। इसके साथ ही आपका कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो डन हो जाएगा। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट जरूर करें। हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर सही वे में, जैसा आपको लिखना है उसी रूप में मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर सही वे में मिलेंगे, सही मिलेंगे, और साथ के साथ आपको कठिन शब्दार्थ भी देखने को मिलेंगे, और पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो संग की संग में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाले इस तरह के वीडियोस जो कि हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आकलन 4। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो चित्र देख करके कहानी बना करके सुनानी है आपको। इस कहानी पर आपको 5 प्रश्न बना करके अपने दोस्तों से पूछना है। तो देखिए, एक लड़की है जो रेनकोट पहनी हुई है, छाता लेकर के जा रही, छाता उड़ जाता है, और वो जो एक नीली चिड़िया है उस छाते को लेकर के स्टक कर देती है पेड़ की टहनी पर। उसके बच्चों के लिए वो घोंसला उसमें बना देती है। इस तरह से यहाँ पर ये जो पिक्चर है उसके थ्रू दिखाई दे रहा है। तो देखिए, एक बारिश भरा दिन था। बारिश का सहारा, आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। रिमझिम बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी। एक छोटी लड़की, मान लीजिए उसका नाम रिया था, हरे रंग की जैकेट पहने, लाल जूते पहने, छाता लेकर के घर से निकली। वह बारिश का मजा ले रही थी। अचानक से तेज हवा चलती है, आंधी में बदल जाती है, और हवा के झोंके इतने तेज थे कि रिया का छाता उसके हाथ से छूट गया। तेज हवा के कारण रिया खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पाई और उसका छाता उड़ करके दूर जा गिरा। उड़ता हुआ छाता पास के एक पेड़ पर जाकर के अटक जाता है। इस बीच बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और एक नीली चिड़िया अपने घोंसले की तलाश में बेताब होकर उड़ रही थी। चिड़िया ने उड़ते हुए छाते को देखा तो उसे एक आश्रय मिला, और चिड़िया झट से उल्टे पड़े छाते के नीचे बैठ गई। वह बारिश से बच सकती थी। थोड़ी देर बाद में चिड़िया का परिवार, उसके छोटे बच्चे भी उड़कर वहां आ गए, और अब वह चाहता उन्हीं नन्ही चिड़िया और उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बन गया था। तेज बारिश में रिया के खोए हुए छाते ने पक्षी परिवार को आश्रय देकर के एक बड़ा काम किया। ठीक है, तो ये इस तरह से कहानी हो जाती है डन। और इस पर 5 प्रश्न आपको पूछने अपने दोस्तों से, जैसे बारिश के दिन लड़की या रिया क्या लेकर बाहर निकली थी, जैसे छाता लेकर के। रिया के हाथ से छाता क्यों छूट गया, तेज हवा के कारण। उड़कर गिरने के बाद छाता कहाँ अटक गया, एक पेड़ की टहनी पर। छाते के नीचे सबसे पहले कौन सी चिड़िया आई, तो नीली चिड़िया। अंत में छाता किस चीज के काम आया, घोंसले के काम आया। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न आपको पूछने हैं। अगला है पूंछ किसकी है, कहानी को अपने शब्दों में सुनाए। तो पूंछ किसकी हमने देखी थी कहानी पूरी। अब आपको अपने शब्दों में इसे सुनाना है और राजस्थान के किसी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में बताना है। तो पहले पहले प्रश्न का आंसर देखेंगे, पूंछ किसकी का एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में। एक बंदर नदी किनारे एक बरगद के पेड़ पर झूल रहा था। तभी उसने कुछ तितलियों को मंडराते देखा। उन्हें पकड़ने के लिए वह कूद पड़ा, लेकिन वह उड़ गई। बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। जमीन पर पड़े हुए उसे एक पूंछ हिलती दिखाई देती है। वह हैरान होकर सोचने लगा, अरे कहीं मेरी पूंछ तो नहीं कट गई। उसने अपनी पूंछ को छुआ और वह तो अच्छी जगह सुरक्षित थी अपनी जगह पे। बंदर ने सोचा कि ये किसकी पूंछ है। सोचते हुए वह तालाब के पास गया और एक मछली को देखा। बंदर बोलता है, मछली रानी, क्या ये तुम्हारी पूंछ है। मछली बोलती है, ये मेरी पूंछ कैसे हो सकती है, पूंछ के बिना तो मैं तैर भी नहीं सकती हूँ। ये कह करके मछली ने तैर कर दिखाया। बंदर फिर उलझन में पड़ गया। तभी पेड़ से हुदहुद पक्षी की आवाज आई। बंदर बोलता है, हुदहुद तुम्हारी पूंछ कहाँ गई। हुदहुद बोलता है, ना ये मेरी पूंछ नहीं है। पूंछ के बिना पेड़ पर मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी या पेड़ पर खड़ी कैसे होंगी। बंदर ने फिर पूंछ को लिया और आगे बढ़ा। उसे एक गिलहरी दिखी। तो बंदर बोलता है, मेरी पूंछ मत काटो, ये रे मेरी पूंछ। गिलहरी बोलती है, ये पूंछ मेरी नहीं है, मेरी पूंछ मेरे रंग से मिलती है। गिलहरी अपनी पूंछ के सारे पेड़ पर कूदती है। बंदर आगे बढ़ा और एक खरगोश दिखा जो दौड़कर भाग रहा था। तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो। तो सफेद रंग की मेरी पूंछ दूर से ही दिख जाती है, इसलिए शिकारी से बचने के लिए मैं पूंछ छिपा करके भाग रहा हूँ। बंदर निराश हो गया और उसने पूंछ को फेंकने का सोचा। तभी उसे एक छिपकली दिखाई दी जिसकी पूंछ कटी हुई थी। तो बंदर बोलता, तुम्हारी पूंछ टूट गई है, ये पूछ लो। तो छिपकली बोलती है, पूंछ मुझे नहीं चाहिए, टूटी हुई पूंछ तो मैं फिर से उगा सकती हूँ, लेकिन तुम पूंछ के बिना नहीं जी सकते। तुम्हारी पूंछ शिकारी से बचने, डालों पर संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये पूंछ तो किसी और की है, तो मतलब मेरी है, छिपकली ऐसे बोलती है। तो बंदर फिर निराश हुआ और पूंछ को छोड़ करके भागने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूंछ तो उसके पास ही है। ठीक है, तो वो डर गया था कि मेरी पूंछ तो कहीं कट नहीं गई है वास्तव में।
तो जब उसे पता चलता है कि ये पूंछ तो छिपकली की ही थी और उसने शिकार से बचने के लिए, सांप से बचने के लिए अपनी पूंछ को अपने से अलग कर दिया था और वो भागने में सफल हो गई थी, तो बंदर का मन हल्का हो जाता है और वो पूंछ के महत्व को समझ जाता है और उसने छिपकली को धन्यवाद कहा कि थैंक गॉड मुझे अब ये पूंछ मिल गई है कि ये किसकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना था स्टोरी। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना था, जो कि है, जैसे एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ महाराणा प्रताप के संबंधित। तो महाराणा प्रताप राजस्थान के महान और वीर योद्धा थे, वे मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने घोड़े चेतक के साथ में अद्भुत साहस दिखाया। उनका जीवन देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो इस तरह से दोनों ही प्रश्नों के हमने उत्तर देख लिए हैं। अगला पार्ट देखेंगे पढ़कर समझना, जिसमें एक चित्र दिया गया है और अरावली से संबंधित एक कविता है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अरावली की गोद में इसका शीर्षक है। ठीक है। अरावली की ऊंची छाया, सूरज भी उसमें मुस्काया, नदियां करती कल 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 कल, पंछी गीत सुनाते पल पल, वन्य जीव का घर ये प्यारा, हरियाली का सुंदर स्वर, खनिज भरे हैं इसकी छाती, धरती माँ की अमिट थाती। सदियों से ये खड़ी अड़ी, संघर्षों में भी रही दृढ़, राजस्थान की ये पहचान, अरावली का ऊंचा मान, सब मिलकर इसका मान बढ़ाए, पेड़ लगाए हरियाली लाए। तो देखिए, इस कविता का पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। तो ये कविता अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में है, जो इसकी सुंदरता और महत्व इतिहास का वर्णन करता है। तो विषय हो जाएगा यहाँ पर अरावली की गोद में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अरावली की ऊंची छाया है, यहाँ सूरज मुस्कुराता है, नदियाँ कलकल की ध्वनि करती हैं, पक्षी हर पल गीत सुनाते हैं, ये वन्य जीवों का प्यारा घर है और हरियाली के सुंदर स्वर हैं, इसकी छाती खनिजों से भरी है, ये धरती माँ की अमिट थाती अर्थात अमूल्य धरोहर है, ये सदियों से अड़िग खड़ी है और संघर्षों में भी डटी रही है, ये राजस्थान की पहचान और अरावली का ऊंचा मान है। अंतिम संदेश इस कविता के थ्रू मिलता है कि हम सबको मिलकर इसका मान बढ़ाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, हरियाली लानी चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए इसका अर्थ समझ में आ गया। अब चित्र में रंग भर करके आपको देखना है। तो बहुत ही प्यारा चित्र दे रखा है, जिसमें अगर हम रंग भरते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि आप भी बना सकते हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य है अरावली पर्वतमाला का, जहाँ पर वन्य जीव दिखाई दे रही हैं, अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, हरियाली दिखाई दे रही है। तो राजस्थान का आन बान शान कह सकते हैं अरावली को। अगर अरावली के ऊपर कभी संकट आता है तो हमें एकजुट होकर के उसे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे संबंधित, कि अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया, या नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं, अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा। तो अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया, तो आंसर हो जाएगा अरावली की छाया में सूरज मुस्कुराया। नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं, तो नदियाँ कलकल की आवाज़ करती हैं। अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो अरावली में तांबा, शीशा, जस्ता, चांदी जैसे खनिज मिलते हैं। पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा, तो पेड़ लगाने से हरियाली आएगी और इस प्रकार से इसका मान बढ़ेगा। आगे है भाषा की बात, जिसमें वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाने हैं आपको। ठीक है, तो वाक्य दे रखे हैं, बट यहाँ पर कहीं भी अल्प विराम, पूर्ण विराम या क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयबोधक अगर है तो विस्मयबोधक चिन्ह नहीं लगा रखा है। तो हमें ये सभी कंप्लीट करने हैं। जैसे पहले वाक्य में हम लगाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। तो देखिए, राजस्थान भारत का एक सुंदर प्रदेश है, पूर्ण विराम। यहाँ के लोग बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा बड़े चाव से खाते हैं। अल्प विराम लगेगा देखिए बाजरे की रोटी के बाद, और पूर्ण विराम लगेगा अंत में। क्या तुमने कभी ऊँट की सवारी की है, क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी कहलाता है, अल्प विराम लगेगा दो और एक पूर्ण विराम लगेगा। ऊँट, घोड़ा, हाथी। ऊँट अल्प विराम, घोड़ा अल्प विराम, हाथी और बैल यहाँ के प्रमुख सवारी वाले जानवर हैं। ओ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, विस्मयबोधक चिन्ह आ जाएगा ओ के बाद में, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वाक्य कंप्लीट करने थे। आगे वाक्य को बदल करके देखना है। वाक्य दे रखे हैं सिंपल वे में आपको लिखना है। नकारात्मक वाक्य अगर दे रखा है तो उसका पॉजिटिव वाक्य
और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, या प्रश्नवाचक दे रखा है तो आपको नकारात्मक और पॉजिटिव वाक्य बनाना है, सकारात्मक वाक्य। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रखा है, वाक्य है राकेश किताब पढ़ रहा है, जिसका नकारात्मक वाक्य बनेगा राकेश किताब नहीं पढ़ रहा है, और प्रश्नवाचक में बनेगा क्या राकेश किताब पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से वाक्य प्रधान डीजे पर नाच रहा था है तो यहाँ पर हम था ही लगाएंगे, पास्ट टेंस की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रधान डीजे पर नहीं नाच रहा था नकारात्मक में, और प्रश्नवाचक में आ जाएगा क्या प्रधान डीजे पर नाच रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। कविता पलंग पर सो रही थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक वाक्य में दे रखा है क्या कविता पलंग पर सो रही थी, तो सिंपल वाक्य बनेगा इसका सकारात्मक कि कविता पलंग पर सो रही थी, और नकारात्मक बनेगा कविता पलंग पर नहीं सो रही थी। इसी तरह से नकारात्मक में दे रखा है कमल पानी में नहीं खिल रहा है, तो सकारात्मक में बनेगा कमल पानी में खिल रहा है। प्रश्नवाचक में बनेगा क्या कमल पानी में खिल रहा है। आगे रचना करें, संवाद को आपको कंप्लीट करना है, रवि और सिया की बातचीत को आपको पूर्ण करना है। तो देखिए संवाद स्टार्ट होता है रवि के साथ। देखो सिया, वह पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। सिया बोलती है हाँ बहुत ऊंची उड़ रही है। रवि बोलता है क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है। सिया बोलती है नहीं, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई। रवि बोलता है चलो आज हम दोनों मिलकर पतंग उड़ाते हैं। तो सिया बोलती है आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो झूले पर चलते हैं। दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। सिया बोलती है अरे मेरा झूला बहुत तेज चल रहा है। रवि बोलता है हाँ, और ये हवा कितनी ठंडी है। सिया बोलती है मुझे झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है। रवि बोलता है अच्छा सिया, तुम्हें पार्क में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। सिया बोलती है हमें यहाँ रोज़ आना चाहिए, मुझे यहाँ चारों ओर की हरियाली और ताज़ी हवा सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इस वाक्य को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तभी ये आगे बातचीत बढ़ेगी। रवि बोलेगा हाँ हमें रोज़ आना चाहिए। सिया बोलती है हाँ, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रवि बोलता है ठीक है, हम कल फिर आएंगे। तो सिया बोलती है जरूर। तो इस तरह से आपको ये संवाद कंप्लीट करना था। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा संवाद। और अंत में है इस आकलन की सोचो और लिखो। जो पिछले हमने चैप्टर देखे हैं इससे पहले आकलन थर्ड के बाद, तो उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की विशेषताओं को बताइए, आंसर देखेंगे। राजस्थान अपनी वीरता, संस्कृति, लोकगीत, नृत्य, ऊंट, रेगिस्तान और रंग बिरंगे पहनावे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है बाबा रामदेव द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्य को लिखो। तो बाबा रामदेव ने लोगों की सच्चाई, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की मदद की और सबको एकता का मार्ग दिखाया। तीसरा प्रश्न है विभिन्न जीवों के लिए पूंछ का क्या महत्व है, कहानी के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर विभिन्न पूंछ जानवर हैं जो पूंछ जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिससे वे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, कीड़ों को भगाते हैं और अपना बचाव करते हैं। चौथा प्रश्न, यदि अंजना की जगह आप होते तो क्या करते। तो यदि मैं अंजना की जगह होता या होती तो मैं सभी जीवों से कहता या कहती कि हम सब अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान बनते हैं। एक दूसरे की तुलना करने की बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो मैं सभी व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सभी व्यक्तियों से या सभी लोगों से यही कहता, लोगों, ठीक है, सभी लोगों से कहता या कहती कि हम सब अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान बनाते हैं या बनते हैं। तो इस तरह से ये डन होता है आपका आकलन 4, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर देखे हैं, चाहे वो चित्र निर्माण से रिलेट हो, कहानी निर्माण से रिलेट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया जाता है। तो ये आपका सिलेबस होता है डन कक्षा 4 की हिंदी का। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फटाफट से जब भी मैं अपलोड करूं तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।